हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 सोशल साइंस हिंदी मीडियम वाले हैं जो सामाजिक विज्ञान है जिनके पास, उनके लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कि आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कौन सी बुक से आएंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 9th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च करो cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का, इस वेबसाइट को ओपन कर लेना। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिलेगा जहां पर आपको इस सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, पुराने लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स, ओल्ड क्वेश्चन, रियल वाले ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर्स वगैरह, मार्किंग स्कीम, सब चीज़ों की PDF आपको फ्री में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी, जिससे आप एग्जाम में और भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। वीडियो के लास्ट में विजिट करके भी दिखा दूंगा। अब देखो, ये जो केस स्टडी वाले टॉपिक हैं, पहले तो बता देता हूँ कैसे आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। देखो, आपके पास जो पेपर आएगा उसमें सेक्शन C रहेगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर वाले आएंगे, 12 नंबर के। ठीक है, कितने आएंगे? 4 क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक पहरा होगा। 4 बुक है ना आपके पास में, सामाजिक के अंदर 4 बुक है आपकी, भूगोल की, इतिहास की, नागरिक शास्त्र और साथ में अर्थशास्त्र की। तो ये 4 किताबें हैं, चारों किताबों में से एक एक आएगा। ये मत सोचो ना एक किताब में से 2 आ जाएंगे, नहीं, चारों किताबों में से एक एक आएगा। जैसे ये वाला है, ठीक है, 29वां क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने पूना में, और इस तरीके से एक पहरा दिया होगा। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, 3 क्वेश्चन, 1, 2 और 3 क्वेश्चन पूछ लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन स्टार्ट होगा, उसमें आपको एक पहरा दिया जाएगा दूसरी बुक से, उसको आपको पढ़ना है। फिर उसके बेसिस पे आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपको अगला पहरा देखने को मिलेगा, अगला क्वेश्चन मिलेगा, उसके अंदर भी पहरा मिलेगा और आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर प्रिपेयर कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, कहाँ से कौन से क्वेश्चन आएंगे? भाई इनका कोई फिक्स नहीं है, बोर्ड वालों की मर्जी है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, एक पहरा सा दे देंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि भाई जो पहरा हमें मिलेगा ना पढ़ने को, तो वो जो पैसेज आएगा उसको पढ़ेंगे, तो जैसे अनसीन पैसेज होते हैं बुक में, इंग्लिश वगैरह में, हिंदी में, तो वैसा चीज़ नहीं है ये आपकी बिल्कुल IQ चेक करने के लिए और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पिछली बार तो 4 क्वेश्चन दे दिए थे इन्होंने और अब की बार 3 क्वेश्चन ये कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो फ़र्क क्या है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप में से कंफ्यूज हो रहे हो, आपको देखो पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद आइडिया लग जाएगा कि क्या चल रहा है। रामू की केस स्टडी हमें दी हुई है। रामू रायपुर गाँव में कृषि क्षेत्र में एक अनियत खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष भर काम करता है और उसे इस काम के बदले के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। रामू के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने, गोबर हटाने का काम अंशकालिक यानी कि कभी कभी कर लेती है। उसे अपने रोजगार काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है, यानी जो काम करती है वो गोबर हटाने का, तो वो पार्ट टाइम ऐसे करती है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करती है और उनकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है, मौसमी यानी मौसम, सीजनल काम होता है ना, और रामू को केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। तब वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है। कभी कभी उसे ईंट भट्टे में या गांव में चल रहे निर्माण कार्य में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नकद या फिर वस्तु रूप में इतना कमा लेता है जिससे वह अपने परिवार के 2 जून यानी 2 टाइम की भोजन के लिए ज़रूरी चीज़ें जुटा सकें। बहरहाल जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उसके छोटे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। परिवार को दूध और सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीनों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। ठीक है, आपने पढ़ लिया, आपको क्या समझ आया? यानी कि एक रामू है, काम ढंग से मिलता नहीं है, खेती के भरोसे पे है, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है,
काम ढूंढता है, मिल गया तो बढ़िया, नहीं तो भूखा मरता है। कृषि एक मौसमी क्रिया क्यों है? अब इसका इससे कोई लेना देना दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा ना। आपने पढ़ा होगा ये चीज़ के बारे में, कृषि एक मौसमी क्रिया क्यों है? क्योंकि इसकी पकाई और बुआई का समय होता है, बीच में जो गैप होता है उसमें कुछ काम नहीं होता, इसलिए एक मौसमी क्रिया है। ठीक है, बिना मौसम खेती नहीं की जा सकती। रामू वर्ष के लगभग 4 महीने बेरोजगार क्यों रहता है? क्योंकि खेती में उसको कोई कार्य नहीं मिलता। रामू जब बेरोजगार होता है तो वो क्या करता है? वो ईंट भट्टे या गांव में चल रहे निर्माण कार्य में काम करता है। रामू के परिवार में पूरक आय कौन प्रदान करता है? ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आपसे ये नहीं है कि आप में से बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, भाई केस स्टडी पता नहीं क्या आ गया। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आपको क्वेश्चंस करने हैं ना, क्वेश्चन आंसर वाले क्वेश्चन आंसर, वो वाले क्वेश्चन से भी आसान है ये। आपको आपके नंबर बढ़ाने के लिए और आपके एक थिंकिंग को डेवलप करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन को बोर्ड ने ऐड किया हुआ है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, काफ़ी आसान आते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पेपर है, पेपर के अंदर भी आप देखोगे ये मॉडल पेपर है, और इसके अंदर भी देखो लोकदल और उसके सहयोगी में मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। लोकदल और उसके सहयोगी ने राज्य विधानसभा की 90 में से 76 सीटें जीती। अकेले लोकदल ने 60 सीटें जीती और इस तरह उसे विधानसभा में स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस सिर्फ 5 सीटें जीत सकी। चुनाव परिणाम घोषित होने की मौजूदा मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों यानी विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नया मुख्यमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित किया। चुनाव नतीजे घोषित होने के 3 दिन बाद वह मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनते ही उनकी सरकार ने छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों और छोटे व्यापारियों का बकाया कर्ज माफ करने का सरकारी आदेश जारी कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 साल तक शासन किया। ठीक है, हमने एक पहरा पढ़ा जिसमें एक बताया गया कि एक व्यक्ति है जीत जाता है इलेक्शन में। ठीक है, वो चीज़ है। विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने 60 सीटें जीती? पता नहीं लग जाएगा। देखो, लोकदल और उसके सहयोगियों ने 76 सीटें जीती। तो क्या है? लोकदल और उसके सहयोगियों ने। आपको आंसर बन गया। नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? देखो, राज्यपाल ने देवीलाल को नया मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया, तो कौन बने? देवीलाल। अगला क्वेश्चन देखो, नई सरकार ने किसानों और मजदूरों के कल्याण के लिए कौन सा आदेश जारी किया? तो कौन सा आदेश जारी किया? उनका जो है बकाया कर्जा माफ करने का सरकारी आदेश जारी किया। ठीक है भाई, इतने आसान है। तुम कितने आसान क्वेश्चन है ये, आप डरो मत इन क्वेश्चन से। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही फालतू में डर रहे हो। मैंने आपको 2 पहरे करके दिखा दिए हैं अलग अलग बुक्स के। इतने आसान क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर आप सही कह रहे थे, बहुत आसान आते हैं। लिटरली ये बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है, आपको इसको पढ़ना है, थोड़ा सा समझते हुए करोगे ना, तीनों क्वेश्चन आसान आएंगे चारों किताबों में से। ठीक है, तो इनकी टेंशन आप मत लो कि हाँ डिफिकल्ट आएंगे या वो चीज़ होंगी। बस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, बेसिक नॉलेज थोड़ी सी काम चलाऊ सी होनी चाहिए। आराम से आप इन सारे जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लोगे। आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। जो है मैंने जो वेबसाइट बताई थी cclchapter.com, उस वेबसाइट पर विजिट कर लेना। ये वाली वेबसाइट है, इसी से मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। इसमें आपको हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिलेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा वेबसाइट का। यहाँ पर आपको बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सारे टॉपिक के, सारे सब्जेक्टों के, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो। ओल्ड पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे लास्ट 10 ईयर्स के, मॉडल पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे रिसेंट ईयर लास्ट ईयर्स के भी। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिपेयर कर सकते हो। और मार्किंग स्कीम, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा वो सब पता लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगर केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए क्या करना है, ओल्ड पेपर है 2023 में आए थे, 23, 24 और 25, ये 2-3 साल में ये जो है केस स्टडी वाला कंसेप्ट आया है। तो इन पेपरों के अंदर से यहाँ से डाउनलोड कर लेना और उनमें से पढ़ लेना। उसके अलावा मॉडल पेपर्स, लास्ट ईयर तो शायद 4 पेपर बोर्ड ने दिए थे, अब की बार एक ही मॉडल पेपर दिया है। तो ये 5 मॉडल पेपर आप कर सकते हो, 2-3 पेपर वो हो जाएंगे आपके पास में। तो ये जो पेपर है इनको जब सोल्व कर लोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। काफ़ी आसान होते हैं, बस प्रैक्टिस कर लेना एक बार ताकि आपको डर ना लगे बस इनसे। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है और कुछ नहीं है। चलो, आई होप क्लियर हो गया होगा। और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।